नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। नए साल की बधाइयाँ देते हुए जब सनातन परंपरा में श्रद्धा रखने वाले प्रेमी लोग, भारत प्रेमी लोग अमेरिका में न्यू जर्सी में नए बरस का स्वागत करते हैं, तो उसमें एक रंग भारतीयता का जिस तरह से आता है, सनातन संस्कारों का जिस तरह से आता है, उसके कुछ दृश्य हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसमें सूत्रधार तो नहीं कहना चाहिए, कह भी सकते हैं। तो हमारे शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, पहले तो आपको नए बरस की बधाई। आपने बहुत अच्छा बताया था कि क्या उसका इतिहास है, किस तरह से नए बरस का। और आपने जो वो बात कही थी कि जब हम अपने निमंत्रण पत्र इत्यादि छापें तो उसमें जो हमारे तिथियां हैं उनका भी उल्लेख किया जाए, उसको आप क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि बात लंबी हो जाएगी, पर यह कहूँ कि हम भारतवर्ष के लोग जो 100 वर्ष पहले भी यहाँ पर आकर के रहने लगे होंगे और उनकी 4 पीढ़ियाँ अमेरिकन सिटीजनशिप ले चुकी होंगी या सिटीजन होंगी, फिर भी वो जहाँ से जाएंगे देखे जाएंगे तो उनको ये कहा जाएगा कि संभवतः ये मनुष्य एशियन मूल का है या भारतीय है, क्योंकि वो हजार वर्ष बाद भी वो वही दिखेगा। तो जब उसको देखना ही वो है तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपराओं को साथ में लेके जिए। तो ये एक तो बात इसलिए मैंने कहा, और वो इसलिए कहा कि हमारा जो नव संवत्सर है वो कुछ वैज्ञानिक है। और उसको आप देखिए, जैसे आज ये 9 वर्ष है तो ये तो ईसा मसीह की से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ईसवी सन बोलते हैं। तो हम तो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, तो हम कम से कम इतना तो करें कि हाँ, पूरी दुनिया मानती है और ये काल गणना के हिसाब से यही साल गिना जाता है। लेकिन हम सबको अपना संवत्सर स्मरण में रहे, याद रहे, और हम उसको न भूल जाए। तो आपने कहा था ये उसका भी, मैं कहता हूँ उसका ही होना चाहिए। तो पहले होना चाहिए, जैसे आज की जो तिथि है तो हम कहेंगे विक्रम संवत 2081 पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया। ये हम अपने कार्डों में, अपने निमंत्रण कार्डों में लिखें, आज की तिथि मैंने बताई। फिर उसके बाद लिख दें तदनुसार ईस्वी सन 2024 और जनवरी 1। तो पहले अपना, फिर हम इसको मेंशन करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें अपनी परंपरा के साथ जुड़े रहना चाहिए। हमारा पहचान वही है, और हमारी पहचान को यदि हम खो देंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं का तो रहना ही है, और आपको अभी तक जाना नहीं है, क्योंकि छोटी सी बात बाकी रह जाती है। और अभी आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि मुझे लगता है ये जो आपके भीतर का भाव है वो पूरे विश्व में और भारत में भी, तो ऐसा मेरे साथ कम हुआ था कि भारत से या जो व्हाट्सएप में हैप्पी न्यू ईयर वाले कार्ड हैं तो उसमें गणेश जी हैं साथ में, या कोई राम जी की तस्वीर के साथ में नव वर्ष पर बधाइयाँ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एक सनातन संस्कारों का पुनर्जागरण जैसा ये काल मुझे लगता है अभी। आपको लगता है ऐसा कुछ? हाँ, मैं मानता हूँ कि भारत से जो अभी कुछ 10 सालों में मोस्ट खास करके जब से भारत में राजनीतिक सत्ता बदली, तो उससे काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। और युवा जो शक्ति है भारत की, वो काफ़ी उसकी चेतना में जागृति आई है, तो वो हो रहा है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे जैसे छोटे छोटे लोग अगर ये आवाज़ करेंगे कि भाई हम अपने अपने घरों में, अपने अपने तिथियों में संवत्सर को जोड़ें, अपने इसको जोड़ें, तो उससे और थोड़ी सी जन चेतना में जागृति आएगी। अभी मैं बात छोटी सी रखना चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका उल्लेख मैंने कई मित्रों के साथ कई बार किया कि भाई 22 जनवरी 2024 को हमारे शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी के मन में ऐसा संकल्प हुआ था कि वो पूरे बरस वहाँ पर रामचरितमानस का गोविंद धाम में, जो पन्ना के पास आपके आश्रम में है, वहाँ पर अखंड पाठ जो चल रहा है, अभी 22 जनवरी 2025 को पूरा होने वाला है। तो ये तो सूचनात्मक बात हुई। इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये आती है कि ऐसा संकल्प जो हमें लगे कि यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा, वो मनुष्य कर पाए। तो इस संदर्भ को अगर हम, किसी भी मनुष्य जो आपको सुन रहा हो, वो अपनी सीमाओं से परे सोचे, उसमें जो शरणागति का भाव है वो कितना महत्वपूर्ण है,
जो हम जिसे हम कहते हैं भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें ये जो सरेंडर है जैसे आपकी श्रद्धा को लेकर, इसके बारे में कुछ बताएं। तो पिछले वर्ष जो संकल्प हुआ था वो संकल्प भी रघुनाथ जी की प्रेरणा से हुआ था और वह कार्य भी पूर्ण हो रहा है। कार्य नहीं कहूँगा, वो अनुष्ठान भी अब पूर्ण हो रहा है 20 दिन के बाद। तो वो भी रघुनाथ जी की कृपा से ही पूर्ण हो रहा है और उन्हीं की कृपा आश्रय से ही वह 20 दिन भी व्यतीत होंगे। और अब वो स्वयं भी उन रघुनाथ जी राम जी का दरबार प्रतिमा उनकी आएंगी और वो भी विराजमान 22 से 24 तारीख तक ये अनुष्ठान चलेगा, 24 को विराजमान होंगे। तो वास्तव में महत्वपूर्ण यही है कि शरणागति। और आपने कहा था, तो मैंने यदि कैलकुलेशन करके करता, विचार करके करता, तो मैं अपने जीवन में कभी इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने आप को नहीं मानता हूँ कि मैं कर पाता ये, या वहाँ पे मैं तो ये भी मानता हूँ कि मैं एक इतना छोटा सा चबूतरा बना सकता, उसकी भी मेरी सामर्थ्य न थी। लेकिन भगवान जी ने न जाने कैसी प्रेरणा दी और उन्हीं ने प्रेरणा करके मुझे निमित्त बनाते हुए उन्हें वो कार्य कराना था, इसलिए उन्होंने वो कार्य कराया और उन्हें वो आगे जो कुछ कराना होगा वही कराएंगे। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि ये जो संकल्प उठा, ये तो एक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देखें तो पागलपन जैसा संकल्प था मेरे जैसे मनुष्य के लिए, जिसके पास बहुत कुछ है नहीं और रोज़ अपने जीवन का, रोज़मर्रा के जो जीवन है उसको चलाने के लिए भगवान ही चलाते हैं। तो कुछ ऐसा भी नहीं था कि बहुत आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता, पर भगवान जी बस एक तरह की वो क्या कहूँ कि धुन रखी, नहीं ये तो मुझे कर, तो वो करा और वो हो गया। तो ये शरणागति और उनके आश्रय का ही परिणाम है कि, और कराने वाले वही हैं, कराते भी वही हैं और सब तरफ वही है। सब तरफ वही हमारे यहाँ कहते हैं देने वाले श्रीनाथ जी और पाने वाले श्रीनाथ जी, या सब भूमि गोपाल की। तो गोपाल की भूमि, अब ये भी हम जहाँ खड़े हैं अमेरिका में, न्यू जर्सी में, भी भूमि गोपाल की होगी, ऐसा मानते हैं हम, जिस दृष्टि से लेते हैं उसको। तो मैं समापन की तरफ बढ़ने से पहले इस बारे में भी आप तक बात पहुँचाने वाला हूँ कि परिवार आपस में इकट्ठा होकर जो सनातन संस्कृति की धारा है उसको जागृत रखने के लिए जो सत्संग की श्रृंखला महीने भर में किसी किसी के घर पे चलाते हैं, उसका भी आपके यहाँ पर आज देख के मुझे बहुत ही आनंद हुआ। कीर्तन के अलावा श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस दोनों के साथ भी वो कितना प्रेम से जुड़ते हैं और फिर वो बता रहे थे कि उनके बच्चे, अन्य परिवार के सदस्य, तो ये हम में से कई लोगों के लिए चमत्कृत करने वाली बात है, क्योंकि भारत में रहते हुए भी हम लोग कहाँ सत्संग नियम से कर पाते हैं। उस दृष्टि से आप देखें कि 7 समुंदर पार न्यू जर्सी में इस प्रकार का एक समूह होता है, यानी ये कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, लेकिन जो अभी आप पहले बात कह रहे थे, तो भगवत कृपा से प्रेरणा आती है, फिर एक निस्वार्थ भाव से हम जोड़ें। और तो अब बात का समापन करते हुए आपने जो एक व्याख्या करते हुए रामचरितमानस की जिस चौपाई का उल्लेख किया था, उसके जो 4 शब्द जिनको लेकर आप चल रहे थे, नीति, प्रीति, स्वार्थ, क्या परमार्थ और स्वार्थ, या तो उसको थोड़ा हम नए बरस में कैसे हम सब के लिए वो प्रासंगिक हैं, थोड़ा बताएं। तो वो चौपाई यह है कि नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ। राम की तरह किसी ने भी इन 4 चीज़ों को नहीं साधा। तो मतलब नीतिगत, न्याय संगत कार्य को करना और प्रीति को रखना, और कोई भी कार्य अपने जीवन में करें उसमें परमार्थ सधता हो, यह भी ध्यान रखना। और उसके बाद फिर अंतिम चौथा रखा स्वार्थ। तो हम सब लोग ये निर्णय करें, कोशिश करें कि अपने जीवन में न्याय को, नीति को प्राथमिकता दें, और उसके बाद जो भी करें, हम भागवत जी का पाठ करें, गीता जी का, तो प्रेम पूर्वक, प्रीति के साथ, घर में प्रीति से रहें। तो कोई कार्य करें उसमें भी प्रीति हो, तो प्रीति, और जो भी करें वो उससे परमार्थ का भी ध्यान रखें, दूसरे का अहित न हो, उसका भी हित हो, और फिर अपने स्वार्थ को भी देखें। तो 3 पहले, बाद में स्वार्थ। तो अब यहाँ पर पहली बात ये आ गई है कि मेरा स्वार्थ है, इनको धन्यवाद देने के साथ साथ इनके लिए मंगल कामनाएं, आप सब के लिए मंगल कामनाएं। और जो नया बरस आया है, ये एक अदृश्य रूप से
उत्साह का संचार ऐसे कर देता है। भाई 1 जनवरी है, चाहे आप उस कालखंड को जैसे भी नाप रहे हों, पर पूरा विश्व इसको नएपन के साथ में अपनाता है, तो वो नयापन हमारे लिए भी उपलब्ध सुलभ हो जाता है। तो उसका लाभ लें। और कुछ ऐसा जैसे इनको प्रेरणा हुई, जो इन्होंने संकल्प लिया, आप स्वभाव के अनुसार जो भी तो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं भाई संकल्प से सिद्धि। तो संकल्प हमारा अगर शिव संकल्प हो जाता है तो उसकी सिद्धि अनिवार्यता हो ही जाती है। इतना कहकर मैं गिरिराज धरण की जय कहते हुए आपका पुनः पुनः तो कृष्ण गोपाल की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। निमंत्रण कार्ड छपते हैं। पहले जो निमंत्रण कार्ड छपा करते थे उनमें यह लिखा होता था विक्रम संवत 2003, 4, 5 भाद्रपद, श्रावण, पौष, माघ मास की फलानी फलानी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की इस तिथि को यह विवाह या यह कार्य सुनिश्चित हुआ है। तदनुसार, चूंकि वो सबको अगर नहीं पता, तदनुसार फलानी फलानी तारीख, तो हम आज 2025 के आरंभ के इस 1 जनवरी में ये नियम करने, निर्णय करने कि हम हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे, चाहे एक शाम भगवान के नाम का भी होगा, उसमें भी हम ये करें कि जो हमारे विक्रम संवत की महीने की तिथि है वो हम जरूर लिखें, अपने अपने इनविटेशन में ये जरूर लिखें और प्रयास करें अपने घर में सनातनी एक कैलेंडर जरूर रखें। मैं प्रयास करूंगा, अभी हमारी गोविंद धाम की तरफ से एक कैलेंडर हम छपवाएंगे इस तरह का, जिसमें वो तिथियां सब होंगी एक बार, तो अपने यहाँ ये जरूर लिखें। तो अभी हमारा संवत 2081 चल रहा है, 2081, और ये किससे आरंभ हुआ? महाराजा वीर विक्रमादित्य जी महाराज। तो विक्रमादित्य के का संवत्सर ज्यादा, शाके संवत्सर भी और भी युधिष्ठिर संवत्सर है, लेकिन इस समय सार्वभौम सनातनियों के लिए विक्रम संवत। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो आरंभ होता है संवत्सर वर्ष, वो वर्ष आरंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। हमारा कैलेंडर आरंभ होता है कौन सा? सनातनी। तो विक्रम संवत हमारा चैत्र से आरंभ होता है। तो एक तो बात आप सबको ये कहनी थी कि हम लोग प्रयास करें और पूछ लें कि जब कुछ भी हो तो उसमें हम संवत्सर, महीना, और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष मतलब पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब 15 दिन का एक पखवाड़ा। तो एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष।
और आप सबको यह भी बताऊं कि यह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए है, आप मेरे पास शताब्दी पंचांग है। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष का पंचांग। तो आज से 100 वर्ष आगे कौन सी तिथि, कौन से दिन, कौन सी तिथि को कितने सेकंड, कितने बजे सूर्य ग्रहण होगा, वह आज से 1000 साल पहले हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पंडितों ने निकाल के रखा है। जब खगोल विज्ञान का अता पता नहीं था, तब से हमारी ये परम, तो हमारा संवत्सर, हमारी तिथियां, हमारी सब कुछ जो कैलकुलेशन है वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और वो सूर्य से, चंद्र से, तारों से, नक्षत्र से, सबसे वो उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है, या जो चलता है उसके हिसाब से बना है। तो एक तो मुझे ये कहना था। तो खैर आरंभ हुआ, ईसवी संवत्सर 2025 है, उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आपके लिए यह ईसवी सन खूब मंगलदायी हो। वास्तव में देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद हर एक दिन कोई ना कोई मत के अवलंबन करने वाले लोगों का नया वर्ष शायद हर रोज आरंभ होता होगा। दूसरी बात यह भी कहूंगा कि कोई भी दिन, यदि हम वर्ष को 365 दिन का वो करते हैं ऋतुओं के हिसाब से, 6 ऋतुएं हैं, महत्वपूर्ण 4 ऋतुएं मानते हैं, पर 6 ऋतु का वो है, तो 6 ऋतुएं जब बदल करके पूरे सर्कल में आती हैं तो 365 दिन व्यतीत होते हैं। अच्छा, 365 दिन, तो जनवरी 1 जैसे 365 दिन के बाद आती है, वैसे ही जनवरी 2 भी 365 दिन के बाद ही आती है। इसलिए हर एक दिन साल का नया दिन है। तो दिने दिने नवम नवम, हम सब लोग हर एक दिन को नया दिन वर्ष का माने, और आपके लिए हर एक दिन, हर एक पल नया हो, इस शुभकामना के साथ अब आगे की यात्रा को आरंभ करें। मुझे जो विवेक रहित लोग हैं, वो श्लोक एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो मुझ में आसक्त मन वाला और मेरे आश्रित होकर ऐसा बनकर मेरी बात को सुन और समझ, ऐसा भगवान ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में भाव वाला हो और मुझ में आसक्त मन वाला हो और विवेकी हो तो तू मुझे समझ सकता है। अविवेकी लोग मुझे नहीं समझ सकते। तो विवेकवान होना, बुद्धिमान होना आवश्यक है, यह भी एक बात है। तो वो विवेक कहाँ से प्राप्त होगा? रामायण में एक चौपाई है, विनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यदि आपके जीवन में आप विवेकवान होना चाहते हैं, हम सब लोग तो विवेकवान हैं। मैं यहाँ पर आप सबको सचमुच, ये कोई परिहास की भी बात नहीं, हम सब पर पहले कृपा हुई राम की, अनंत कृपा हुई, तब हमारा पैर सत्य संग की तरफ बढ़ा। रामायण की दूसरी चौपाई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। सिर्फ कृपा से काम नहीं बनेगा, तो कहा कि अतिशय कृपा होगी जिस पर राम की, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। जिस पर अति हरि कृपा होगी वह इस मार्ग पर पैर रखेगा। वही बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु, बहुत से लोग चलते हैं जानने के लिए, मुझे पाने के लिए, मेरे बारे में विचार करते, पर अतिशय कृपा जब होती तो फिर चलने वालों में भी कोई फिर मनुष्याणाम कश्चित् यतति सिद्धये, कोई पहुंचता है, और उन पहुंचने वाले, कोई जानने वाले लोगों में फिर सब चलते हैं, फिर कोई थोड़ा समझ पाता है, उन समझने वालों में फिर चलते हैं, फिर कोई मुझ तक पहुंच पाता है। तो पहली कृपा है कि हमारे पैर पड़े
सत्संग की तरफ अतिशय कृपा हुई। अब पढ़ गए हैं तो फिर धीरे धीरे करते 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 सत्संग विवेक भी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह जो सारा जगत है, इसको बिल्कुल संक्षिप्त में कर दूंगा 2 मिनट में। यह जो सारा जगत है वह मुझसे ही ग्रथित है। किस तरह से? उन्होंने कहा कि जैसे मणियों की माला के अंदर एक सूत्र होता है और सारी मणियां सारे मन के उसमें पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है। मैं थोड़ा और समझने की दृष्टि से तो कहते हैं कि सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूँ। मुझे स्वामी परमानंद जी स्मरण में आ रहे हैं इस बात को लेते हुए, तो वो समझाते हैं जब कभी भी उनके सत्संग में बैठो कि परमात्मा संसार में कैसे है और संसार परमात्मा में कैसे है, इसको समझने के लिए भगवान ने यहाँ पर यह भी कहा कि कई लोग मुझे मनुष्य रूप में, मनुष्य की तरह एक जीवधारी जीव की तरह मान लेते हैं कि एक देहधारी कोई एक शरीर मात्र हूं मैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो बोलते ऐसा नहीं है। तो फिर समझाने के लिए मैं चाहता हूं, फिर मैं स्वामी जी की का आश्रय लूं। तो मैं चाहता हूं, ये क्या है? ये है धागा, कह रहे हैं। ये धागा है और अभी धागा है और इस धागे में अभी मैं एक ऐसे कर देती। अब ये क्या है? अब देखिए, इसको बहुत ये समझने का है और मैं बहुत तो ये जो धागे में जो गांठ है, गांठ में से या इस धागे में से गांठ को निकालकर अलग किया जा सकता है। धागे को अलग कर दो, गांठ को अलग कर सकते हो। स्वामी जी कथा सुनाते थे तो वो कहते थे कि एक पनिहारन कुएं में पानी भर रही थी। रस्सी बहुत लंबी थी, 60 हाथ गहरा कुआं था। पानी खींचती, मटकियां निकालती, तो उसकी जो रस्सी थी वो ऐसे, कोई रस्सी वैसे ऐसे करते वो उलझ गई, उसमें वो गांठें पड़ गईं ऐसे करते करते। तो अब उससे वो सुलझे नहीं। तो एक घुड़सवार वहां से निकला और उस घुड़सवार से माता ने कहा कि मेरी रस्सी को जरा सुलझवा दे। तो उसने कहा कि माता सुलझा तो दूंगा, उसने कहा इसके बल निकाल दे। उसको बल पड़ गए हैं रस्सी में, तो बल निकाल दे। तो घुड़सवार को मजाक सूझी, उसने कहा कि माता बल तो मैं निकाल दूं पर 1 रुपया लूंगा। माता तो माता थी, बुद्धिमान थी, समझदार। देखो समझ जो है ना, उम्र के साथ भी कभी कभी समझ विकसित होती रहती। कई लोगों में उम्र होने पर भी नहीं होती विकसित, पर वास्तव में कई लोगों में। तो वो माता ने कहा कि हाँ तू पहले बल निकाल दे, मैं जरूर 1 रुपया तुझे दूंगी। तो उस घुड़सवार ने उतर के माता की रस्सी को सुलझाया, उसके बल निकाल दिए, रस्सी सीधी हो गई और उसने कहा कि अब 1 रुपया दे। तो माता ने कहा कि रुपया तो दूं, पहले तू मेरे बल दे। जो रस्सी के बल निकाले वो मुझे दे दे और फिर 1 रुपया ले ले। तो उसने कहा कैसी बात करती, बल? बोले मैंने कहा था बल निकाल दे। तो जो बल पड़े हैं वो काहे में है? रस्सी में है। और काहे के हैं? रस्सी के हैं। वास्तव में तो ये जो गांठ है, गांठ की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। गांठ नाम की कोई चीज धरती पर है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि वास्तव में जो कुछ भी जगत में भासता है वह सब मुझसे है और वह सब मुझ में ही है, यह सब में मैं ही हूं। सब कुछ मुझसे ही भाषित है, जो कुछ भी। तो उसमें फिर तेजस्वी नाम, हम तेजस्वियों में जो तेज है,
विद्वानों का जो ज्ञान है, सूर्य में जो ऊष्मा है, चंद्रमा की जो चांदनी है, विद्वानों जहां कुछ भी, जल की जो तरलता है, भूमि की जो गंध है, सब कुछ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और इस तथ्य को समझ जाना, इसी को वो कहते हैं, फिर यही ज्ञान है और यही विज्ञान है। तो सब कुछ सब में मैं हूं, सब मुझ में है, मुझसे सब कुछ है, ऐसा जो व्यक्ति समझता है वह मुझे प्राप्त हो जाता है। रामचरितमानस का एक दोहा अभी जो हमने पाठ किया मुझे बहुत प्रिय है और उस पर थोड़े सा विचार कर लेते हैं। तो भरत और राम जी के संवाद में ये सौभाग्य है कि बाहर के दूसरे धर्मों के इतिहास को मैं निंदा नहीं करता हूं, परंतु हम जब पढ़ते हैं, अभी अभी हमने नाम लिया और वो है, तो धर्म के प्रवर्तक, उन्हीं के धर्मावलंबियों ने ही या फिर जो भी है उनके साथ जो व्यवहार किया वो जग विदित है। दूसरे अनेक धर्मावलंबियों के साथ भी जो हुआ, उन्हीं के धर्मावलंबियों ने, उन्हीं के मत पंथ वाले लोगों ने। यहाँ पर अन्य हमारे भारतवर्ष के इतिहास में आप देखेंगे तो अपने पिता को भी जेल में डाल दिया गया, भाइयों के सिर काट दिए गए और फिर राजा बन गए, इस तरह। सौभाग्य यह है, राम इसलिए अनुकरणीय, पूजनीय, वंदनीय है और रामायण इसलिए पठनीय है। अभी हम जो प्रकरण पढ़ रहे थे, इस पूरे प्रकरण में ये है कि एक भ्राता कह रहे हैं कि आप वापस चल के उस राज सत्ता को आप चलाएंगे और वह राज आपका है और मैं आपका सेवक हूँ। दूसरा भाई कहता है नहीं, तुम उस राज्य को चलाओ, मैं पिता के वचन का। एक तरफ पिता भी हैं, भाई भी है। तो यहाँ पर राज्य के त्याग को करके और भ्रातृत्व के प्रेम को ऊपर रखा गया, मानवता के मूल्यों को ऊपर रखा गया। यहाँ पर भगवान श्री राम के प्रति ये कहते हुए कि हे रघुनाथ जी, भरत जी कहते हैं, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने कहा कि नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ, इसका पठन हमने अभी किया था। को न राम सम जानी जथारथ। राम राम क्यों है? तो कहा कि राम नीति के नियंता भी हैं और नीति के पालक हैं। एक जगह श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। आप श्रुति के सेतु के पालक हैं, आप नीति के निर्धारक भी और पालक हैं राम। तो कहा नीति को जानने वाले भी हैं, मानने वाले भी हैं और मनवाने वाले भी हैं। प्रीति, प्रीति के पालक भी रघुनाथ जी हैं और परमार्थी भी राम है। फिर कहा कहीं थोड़े स्वार्थी भी राम है। और ये चार चीजें जो इस चौपाई में है, ये हम सबके जीवन में भी हों, ऐसी कोशिश करनी है। मैं इस चौपाई को समझने के लिए रामायण का ही एक दूसरा प्रकरण लेता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब वन में है, मां जानकी को रावण ले जा चुका है और भगवान राम जब वन वन खोजते हुए जानकी जी को घूम रहे हैं, हा खग मृग हा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। उसी समय नारद जी वन में आए और नारद जी को ये अवसर मिला। हम कहते हैं ना, लोहा गर्म है अभी हथौड़ा मारो। तो नारद बहुत ताक में थे इस बात के लिए। क्यों थे? रामायण के आरंभ में राम जन्म से पूर्व एक कथा है नारद जी के मोह की, जिसमें नारद को मोह हुआ और एक विश्व मोहिनी राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन उपाव न पावो ओहि। मुझे अपना रूप दे दीजिए और मैं आपका स्वरूप थोड़ी देर के लिए अपना रूप दे दीजिए।
और मैं आपका रूप लेकर जाऊंगा, वो राजकुमारी विश्वमोहिनी मुझे बजाय माला पहना देगी, वहां से लेके आ जाऊंगा, उसके बाद फिर अपना रूप ले लेना, फिर तो मेरी पत्नी हो जाएगी। आजकल भारत में मैंने देखा, मुझे पता नहीं था, विवाह होते हैं तो गांव की लड़कियां जो भी, वो बड़े 2-3 लाख 10 लाख का एक गाउन वगैरह वो रेंट पे मिल जाता है, कुछ हजार में, 2-4-5 हजार 10 हजार में, वहाँ आभूषण भी कुछ कुछ वो लेकर के विवाह कर लेते हैं, और फिर वो डेकोरेशन सब करके फिर बाद में पता चलता है ये तो कुछ और ही था या कुछ और ही थी। तो इस तरह का, तो नारद ने वही काम किया। नारद जी कहते हैं कि वो मोहग्रस्त हो गए, तो कहा कि प्रभु मुझे अपना रूप दे दो, अपना स्वरूप दे दो, और तो फिर नारद कहते हैं कि प्रभु ऐसा करिए कि मेरा कल्याण करिए। तो भगवान ने एक कूट वचन कहा, कूट मतलब थोड़ा सा कि समझ में जल्दी, तो नारद को कहा कि उन्होंने कहा कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु शोभेग दास में तोरा। कहा कि हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो ऐसा कुछ उपाय करिए, मैं आपका दास हूं। तो फिर भगवान ने कहा, रामायण के उस प्रकरण को आप पढ़िएगा, तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। भगवान ने तुरंत कहा जेहि विधि होय ही परम हित, जेहि विधि होय ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न अन्य कछु, बचन नम्र सा हमार। कहा कि नारद तुम कहते हो हित करो, मैं तो हित नहीं, मैं परम हित करूंगा। देखो जिसमें तुम्हारा परम हित होगा मैं वो करूंगा, और ये मेरी बात नोट कर लो, मेरी बात झूठी नहीं होगी। नारद को लगा कि मैंने तो कहा हित कर दो, भगवान तो कहते परम हित, तो मैंने तो कहा था कि अपना रूप दे दो, भगवान तो फिर शायद अपना कुछ ब्यूटी पार्लर जाकर के जो रूप बनता है वो वाला देंगे, परम हित उसमें होगा। तो नारद बड़े प्रफुल्लित हो गए, और फिर जाकर के विश्वमोहिनी की सभा में बैठे। लेकिन नारद जी को भगवान ने रूप अपना नहीं दिया, किसका दिया? बंदर का दिया, बानर बना दिया। और नारद बैठी सभा में, और वो जो विश्वमोहिनी कन्या थी स्वयंवर मंडप में आई, उसने देखा कि मेरे पिता ने ये क्या किया, बंदरों को भी मेरी स्वयंवर सभा में बिठा दिया। तो अब उधर वो बंदर के रूप में, आज ऐसे तो मनुष्य बंदर का रूप तो उधर देखे ही नहीं। और अंत में फिर सब सभा में घूमी, फिर भगवान स्वयं आए नारायण, और वो विश्वमोहिनी ने उन्हें, ये कथा आप सबने शायद सुनी है। अंत में नारद ने भगवान को श्राप दिया। श्राप क्या दिया? आपने जो रूप मुझे दिया, आप ये समझते हैं कि बंदर कोई छोटी सी बात है। मेरा श्राप ये है कि आगे आने वाले युग में आपको बंदर ही काम आएंगे। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। आपने मेरी कपि आकृति की है, तो हे नारायण आपको यही कपि ही आपकी सहायता करेंगे। मेरा ये श्राप है। फिर कहा बंचो मोहि जवन धरि देहा। मनुष्य बन करके आए थे नारायण उस कन्या को लेने के लिए, और आप जिसको मैं वरना चाहता था आप आए, तो आपको वही स्वरूप फिर धारण करना पड़ेगा, आपको धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान नारद के श्राप से भी एक बार राम के रूप में अवतीर्थ हुए अयोध्या में। तीसरा कहा कि और हे नारायण, मैं जिस तरह से नारी के विरह में दुखी हूं, ऐसे ही नारी विरह तुम हो दुखारी। आपको भी नारी के विरह में दुखी होना पड़े, यह भी मेरा श्राप है। ये सब श्राप नारद ने दिए थे। अब नारद का ही श्राप है। भगवान राम वन में भटक रहे हैं। हा खग मृग हा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो नारद पहुंच गए, कहा प्रभु मैं वंदन करता हूं। और अब भगवान ने कहा कि वंदन वंदन नारद,
कैसे आगमन? बोले बस प्रभु निकल रहा था, सोचा दर्शन करता चलूं। तो बोले कि सब ठीक है। तो अब राम को कहना ही पड़ा कि सब ठीक है। तो प्रभु राम बैठे हैं। अब नारद ने सोचा हथौड़ा मारूं गरम लोहे पर। फिर नारद कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं रघुनंदन, नीति के जानने हारे नीति पालक श्रुति सेतु पालक राम, मेरा विवाह न कराने में कौन सी नीति थी? क्या ये नीति कहती थी? और इसमें आपने कौन सी प्रीति रखी मेरा विवाह न करा के? परमार्थ क्या सधा और स्वार्थ क्या सधा? नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। तब भगवान राम कहते हैं कि नारद, नीति ये कहती है कि जो संसार के रिश्ते हैं, जैसे एक पुत्री है पिता है, और तो पुत्री का पिता से विवाह हो सकता है क्या? हम सुन भी नहीं सकते। या मां का पुत्र से विवाह नहीं। तो राम ने कहा कि ये बताओ नारद, आप मेरे कौन हो? मैं तो आपका भक्त हूं। तो भक्त और पुत्र एक जैसे होते हैं ना? भक्त और पुत्र, शिष्य और गुरु, जैसे कि पिता पुत्र। तो जो मेरी माया है वो क्या हुई आपकी? मेरी मां। हम लक्ष्मी माता, सीता माता, राम भगवान है। तो कहा क्या है? तो जो मेरी माया, वो जो जिससे तुम विवाह करना चाहते थे, वो कौन थी? ये आपकी माया थी। तो मेरी माया आपकी क्या हुई? बोले माता। तो तुम तो नारद माता से विवाह की बात कर रहे थे। नीति कहती है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने नीति का पालन किया, आपका विवाह ना करा के। नारद ने कहा अच्छा एक और बताओ। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि भगवान शंकर विवाह नहीं करना चाहते थे, आप उनका जबरदस्ती करा रहे थे कि उठाओ उनको समाधि में बैठे थे, उनको जगाया, कामदेव को भेजा, कामदेव को जला दिया शंकर जी ने, फिर भी आप माने नहीं, विवाह करो विवाह करो। इसमें कौन सी नीति थी? बोले वो नीति ये थी कि एक तारका नाम का असुर हुआ था, सारे जग को प्रताड़ित कर रहा था, और उसको वरदान था कि शंभु शुक्र शंभूत सुत यही जीते रण सोय। जो कोई शंकर जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही इसको रण में मार सकता है। इसीलिए नीति कहती है कि जगत का रक्षण करने के लिए मुझे शिव का विवाह कराना था, इसलिए नीति के कारण ही मैंने शिव का विवाह जबरन कराया, और नीति के कारण तुम्हारा विवाह नहीं कराया। दूसरी बात यह भी थी कि जिससे भगवान, जो शंकर भगवान से विवाह करना चाहती थी, वो पूर्व में उनकी पत्नी थी, सती थी, और वही उमा बनकर जन्मी थी। तो वो चाहती थी उनकी तो एक पति को एक पत्नी से मिलाना, यह नीति कहती है। तो बोलते हाँ ये तो ठीक है। फिर महाराज प्रीति क्या है? बोले प्रीति ये है कि जिससे तुम विवाह करना चाहते थे वो तुमसे बिल्कुल प्रीति नहीं करती थी, और जिससे शंकर जी विवाह करना चाहते, जो शिव से विवाह करना चाहती थी उमा, उनका परम प्रेम था। उमा जी ने, पार्वती जी ने तो इतना तप किया कि कछु दिन भोजन वारी बतासा, कीन कठिन कछु दिन उपवासा, सब बेल पत्र मही परे सुखाई, 7 सहस्र सम्मत सो खाई। कहा के सूखे बेल पत्र खाकर रही, फिर कुछ दिन जल पी कर रही, कुछ दिन सिर्फ श्वास लेके, और फिर कुछ समय के लिए श्वास लेना भी बंद किया। और पार्वती ने कहा कि जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरम शंभु न कर रहाऊं कुमारी। मैं करोड़ों जन्म तक ये कोशिश तपस्या करूंगी, करोड़ बार मरूं और जन्मूं और मरूं और जन्मूं, पर शिव के सिवा विवाह न करूं। तो बताओ मैं कैसे विवाह न कराता उनका। और तुम्हारे प्रति बोले जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिश सोई न बिलोकै भूली।
बोले और आप जिस सभा में बैठे थे वो आपकी तरफ देख भी नहीं रही थी, भूल करके उस तरफ दृष्टि चली जाए तो मुख मोड़ लेती थी। बताओ, मैं तुम्हारा विवाह करा के बाद में कोर्ट में मुझे जाना पड़ता, इसलिए नहीं कराया, प्रीति नहीं थी। बोले महाराज परमार्थ क्या था? परमार्थ स्पष्ट है, भगवान शिव का विवाह कराया, उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का वध किया, संसार का कल्याण हुआ। इस संसार के लिए परमार्थ था, इसलिए विवाह कराया। तुम्हारा इसलिए नहीं कराया कि करा भी देते, हो भी जाता तो तुमसे होने वाली संतान क्या करती? वो कहती कि दिस इज माई लाइफ, माइंड योर बिजनेस, ऐसे कुछ करते, इसलिए हमने आपका नहीं कराया, परमार्थ नहीं था। अब चौथी बात, स्वार्थ। तो स्वार्थ क्या था महाराज? तो बोले स्वार्थ ये था कि आपका विवाह न कराने के कारण आपने हमको श्राप दिया। हमको तो आना ही था संसार में, हमारे दो प्रिय जो भक्त थे, हमारे सेवक थे जय और विजय, वही रावण कुंभकर्ण बन के आए थे, उनके लिए तो आना ही था। और आना था तो फिर सुविधाजनक जीवन होता, जैसे समझो किसी को वन में जाना हो और फिर कुछ, तो बोले हमने फिर सोचा, तो फिर आपने वरदान ऐसा अभिशाप दिया, तो फिर आपके श्राप के कारण हम धरती पे आए, हमको सीता जैसी सुलक्षण पत्नी मिल गई तुम्हारे श्राप के कारण, और हमारी सहायता के लिए सब कुछ मिल गए। तो हमारा स्वार्थ ये था कि हमें आना था, तुम्हारा विवाह न कराने के कारण हमारा स्वार्थ ये सद गया। दूसरी बात ये था कि शिव जी का विवाह कराया, हमें पता था कि ऐसा ऐसा होगा, शिव जी का धनुष तोड़ना पड़ेगा, तो इनका काम हम करा देते हैं, और जब इनके धनुष तोड़ने का काम होगा तो ये हमारा काम करा देंगे, जल्दी टूट जाए। नहीं तो बताओ, जिस धनुष को उठाने के लिए हजारों भूप सहस्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरे न टारा, तो हजारों राजा एक बार उस धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, वो तिल भर नहीं टलता। और भगवान श्री राम वो बिल्कुल नाजुक से राजकुमार और यूं उठाते हैं, बोलते हैं कि काहू न लखा देख सब ठाड़े, लेख चढ़ावत खेचत गाढ़े, कब उठाया कब किया, कब प्रत्यंता चढ़ा के धनुष टूट गया और पता ही नहीं चला। तो इतना सहज कर दिया किसने? भगवान शंकर जी ने हमारे लिए इतनी सहजता कर दी, उनका विवाह हमने करा दिया, उन्होंने अपना धनुष तोड़वा दिया। ये हमारा स्वार्थ सद गया शिव का विवाह कराने में, और तुम्हारा न कराने में, तुम्हारा नहीं कराया तो आपने कह दिया करी है कि सहाय तुम्हारी। तो देखो हमें बिना, अब हमारा, अब ये तो पक्का ही था कि वो रावण तो ले ही जाएगा सीता को, ये तो विधान में ही है, क्योंकि उसका वध तो करे बिना, वो तो श्राप दिया था सनकादि ऋषियों ने, तो ये तो होना था। फिर हम अयोध्या से सेना ले जाते, फिर न ट्रेन थी, कैसे ब्रिज बनता, कैसे क्या होता, कहाँ से रसद जाता, कहाँ से खान पड़ा, बड़ा मुश्किल काम हो जाता नारद। और काम तो हमें मनुष्यों की तरह रह के करना था, तो तुमने श्राप दे दिया, कहा कि वानर भालू सहायता करेंगे, एक मुट्ठी चावल भी इकट्ठा नहीं करना पड़ता, दिन भर लड़ते हैं, शाम को जाकर के पेड़ों से फल खा लेते, वहीं सो जाते हैं, बिना खान पान की सेना मिल गई, और ऐसी सेना मिली कि पूछो मत। इसलिए नीति प्रीति, हालांकि ये जो प्रसंग है भरत और राम जी के संवाद का, ये चित्रकूट का, ये बड़ा विलक्षण प्रसंग है। फिर मैंने सोचा मैं सिर्फ एक दोहा उसका, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सम जानी जथारथ। तो हम सबके जीवन में, हमारे प्रत्येक कार्य में हमें ये देखना है कि हम उस कार्य के लिए नीति कहती है तो हम उस कार्य को अनैतिक कार्य न करें। दूसरी बात, उस कार्य के प्रति प्रीति भी होनी आवश्यक है। फिर तीसरी बात, जो हम करते हैं वो सिर्फ हमारे स्वार्थ का ही साधन है या उससे कुछ परमार्थ भी होता है, और निश्चित ही जब हम ये सब करें तो हमारा निहित स्वार्थ भी सन्निहित है। हम भजन सत्संग करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चित है उसमें भी यह स्वार्थ तो निश्चित है कि हमारे जीवन का उद्धार हो, हमें परम शांति की प्राप्ति हो, हमारी अशांति दूर हो, हमारा चित्त शांत हो। इसमें भी यह स्वार्थ तो है ही और होना भी चाहिए। इसलिए नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जानी जथारथ,
अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। चरण कमलयो आर्तिक्यं मंत्र पुष्पांजलिं च समर्पयामि। बोले गणपति गजानन भगवान की अम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणी
प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत के संतों की, भारत के ग्रंथों की, भारत के तीर्थों की, अपने अपने गुरु माता पिता की, आज के आनंद की। ओम